हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th 2024 का पीवाईक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। और ये हमारा कोई एमसीक्यू नहीं है, ये क्वेश्चन है। जैसा कि किसी ने मुझे कहा था कि मैम आप सेक्शन बी और सी ऐसे भी क्वेश्चंस बनाओ, तो इसलिए मैं सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आइए सॉल्व करते हैं अपना ये क्वेश्चन। स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये चारों हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें इन सब के रोल्स बताने हैं। जैसे आपको पता है, हमारा फर्स्ट जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है, जो हमारा स्टमक की लाइनिंग रिलीज़ करती है। ठीक है, अब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही आप देख रहे होगे, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा स्टमक जो है वो रिलीज़ करता है। तो आइए सबसे पहले हम अपना स्टमक का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है हमारा स्टमक का डायग्राम। और जैसे हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको हम HCl भी कहते हैं, तो HCl क्या है, हमारे स्टमक की लाइनिंग जो है वो सिक्रीट करती है, जस्ट बिकॉज यहाँ जो हमारा स्टमक का एरिया जो है इसको एसिडिक बनाने के लिए। ठीक है, अब एसिडिक बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक ये एसिडिक नहीं बनेगा तो जो भी एंजाइम्स और बैक्टीरिया आए हुए हैं फूड के साथ, जो डायरेक्ट आपको इसोफेगस पाइप से आपको पता है स्टमक में आते हैं, तो वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हमारा HCl क्या है, रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट रोल क्या है, बैक्टीरिया को किल करता है ये। ठीक है, जो फूड के साथ जो बैक्टीरिया एंटर कर चुके हैं उनको ये किल करता है। साथ के साथ ये HCl जो है इस हमारे जो पेप्सिनोजिन है, ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा, पेप्सिनोजिन। ठीक है, पेप्सिनोजेन जो प्रो एंजाइम है इसको एक्टिव करता है। ठीक है, इसको एक्टिव करता है ताकि वो क्या कर सके, वो पेप्सिन एंजाइम को रिलीज कर सके। ठीक है, तो हमारे स्टमक की लाइनिंग से ही जैसे हमारे HCl रिलीज होते हैं, वैसे ही पेप्सिन भी रिलीज होते हैं। ठीक है, पेप्सिन का नाम सुनते हुए आपको याद आ गया हो कि पेप्सिन क्या है। तो पेप्सिन एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, और ये पेप्टाइड्स आगे जाकर हमारे एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और फिर वही एमिनो एसिड जो है वो एमिनो एसिड जिससे कि हमारे प्रोटीन्स बने हुए हैं। ठीक है, पहले देखा आपने पेप्सिन ने क्या किया। ठीक है, एमिनो एसिड हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले पेप्सिन ने फर्स्ट काम क्या किया, पेप्सिन एंजाइम ने हमारे प्रोटीन को किस में तोड़ा, प्रोटीन को, फर्स्ट हमारा प्रोटीन था, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ा। ठीक है, और पेप्टाइड में ब्रेक डाउन करने के बाद उसने पेप्टाइड को भी एमिनो एसिड में ब्रेक कर दिया, और ये एमिनो एसिड यहाँ से स्टमक से फिर रिलीज होकर स्टमक के बाद, जैसा कि आपको पता है, स्टमक के बाद जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ये फूड जो है एमिनो एसिड, जो प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटा है, उसका यहाँ डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमारा HCl क्यों जरूरी है, क्योंकि HCl ही पेप्सिन को भी, जो पेप्सिन एंजाइम हमारा रिलीज होता है, जो पेप्सिनोजेन के द्वारा रिलीज होता है, तो वो पेप्सिनोजेन को भी एक्टिव करता है पेप्सिन को रिलीज करने के लिए। तो हमारा HCl का रोल इस तरह से है कि वो बैक्टीरिया को किल करता है, और वो हमारे पेप्सिन एंजाइम को भी रिलीज करने के लिए वहाँ के एनवायरनमेंट को उस काबिल बनाता है कि जो हमारा पेप्सिनोजिन है वो पेप्सिन रिलीज कर सके। जो पेप्सिन हमारे प्रोटीन, जो कि हमारा स्पेशल न्यूट्रिएंट है, जो हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी है, वो चाहिए। ठीक है, उसको एज ए न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन को वो रिलीज करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है। अब हम आगे देखते हैं ये विलाई क्या है। तो विलाई आपको पता है, विलाई क्या है हमारा, विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, जो हमारे ब्लड सेल्स में होता है,
इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इन्हीं के नीचे से होकर हमारे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ये सारे, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के अंदर की पार्ट है तो ब्लड वेसल्स के अंदर ही तो आर्टरीज, वेन, आर्टरीज, ये सारे क्या है, ब्लड वेसल्स से ही होकर तो जाते हैं, अंदर से होकर ही तो जाते हैं। तो इसी का पार्ट है हमारा विलाय, और ये विलाय हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जिसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। और ये विलाय क्या है, विलाय का एक और रोल है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो करता ही है, साथ के साथ ये सरफेस एरिया को इनक्रीज करता है। ये सरफेस एरिया को क्या करता है, इनक्रीज करता है। किस लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विलाय कैसे रोल प्ले करते हैं, और यहाँ मैंने लिख के भी रखा है, हमने ज़्यादा अभी समझ रखा है, लेकिन इसके साथ मैंने एक और स्लाइड में इसके आंसर्स भी लिख रखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हमने डिस्कस किया वो इससे ज़्यादा है, तो ठीक है, हम ये देख रहे हैं हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जैसे कि हमारा एक एक पॉइंट ही लिखने को कहा गया है। अगर इससे ज़्यादा है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया तो आप लिख सकते हो। बाकी हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टमक, ठीक है। और इसी एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण हमारा पेप्सिन भी एक्टिवेट होता है, पेप्सिनोजेन हमारा एक्टिवेट होता है, जिससे पेप्सिन रिलीज होता है, ठीक है। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एनवायरनमेंट बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ एसिडिक होने के कारण, ठीक है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है और बैक्टीरिया को भी किल करता है, ठीक है। ये तो हमारा HCl का वर्क हुआ। और विलाय क्या करता है, विलाय इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसी के जरिए क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और आगे के 2 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।